नमस्कार। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हर रोज़ मैं अपनी एक प्रिय कविता आपके साथ साझा करता हूँ। तो आज मैं विद्यापति के कुछ गीत आपको पढ़कर सुनाता हूँ। गा तो मैं नहीं पाऊँगा मैथिली, लेकिन पढ़कर सुनाता हूँ। और इन गीतों के जो अनुवाद बाबा नागार्जुन ने किए हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक छोटी सी बात, विद्यापति श्रृंगारिक रस के कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे। तो हो सकता है कि ये कविताएं आपको थोड़ी सी फूहड़ लगें, लेकिन आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि विद्यापति ने पुरुष और स्त्री दोनों के दृष्टिकोण से अपने गीत लिखे हैं। तो वो सिर्फ स्त्री का वर्णन ही इतना नहीं करते हैं, गोपियों का, राधा का ही वर्णन नहीं करते हैं, वो कान्हा का भी वर्णन करने से नहीं चूकते। और वर्जीनिया वुल्फ की भाषा में कहें तो विद्यापति सचमुच एक एंड्रोजिनस कवि हैं। वो उनका अपना कोई लिंग नहीं है, उनका अपना कोई जेंडर नहीं है। ये उनकी महानता है, उनकी कविता के दृष्टि की। दूसरी बात, विद्यापति मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी और आधुनिक हिंदी तमाम भाषाओं के वो उनको एक तरह से जन्मदाता की तरह देखा जा सकता है। उसकी आत्मा में समाये हुए हैं। तो बहुत बड़े कवि हैं और उनकी कविताएं इस बात दिखाई पड़ती हैं। तो आप देखिए, और इस तरह श्रृंगारिक कविताएं इस तरह की आपको जयदेव में मिलेंगी, कालिदास में मिलेंगी। तो संस्कृत कविता भी बहुत ज़्यादा श्रृंगारिक है और बहुत ज़्यादा इरोटिक है। इससे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप कविता सुनिए और आप एंजॉय कीजिए, ज़्यादा जज मत कीजिए कविता को। पीन पयोधर दूबरी गता, मेरु उपजल कनक लता। ए कान तोरी दोहाई, अति अपरूप देखिल राई। मुख मनोहर अधर रंगे, फुलली मधुर कमल संगे। लोचन जुगल भृंग आकारे, मधु मातल उड़य न पारे। भौहुक कथा पूछह जनु, मदन जोड़ल काजर धनु। भन विद्यापति दूती बचने, एत सुनी कान्ह करु गमने। स्तन बड़े बड़े हैं, देह दुबली है। लगता है कनक लता ने मेरुगिरी उपजाए हैं। कान्हा तुम्हारी दुहाई, तुम्हारी कसम, राधा इन दिनों बेहद अनूठी लगती है। मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। मुख मनोहर है, होंठ लाल है। लगता है कमल के साथ मधुरी के छोटे छोटे फूल खिले हैं। कजरारी आँखें काले भंवरों की तरह लगती हैं। मालूम होता है मकरंद पीकर दोनों भंवरे इस तरह मस्त हैं कि वहीं चिपक से गए हैं और आँखों जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब यह मत पूछो कि भौहें कैसी हैं। लगता है कामदेव ने काजल के कमान भिड़ा रखे हैं। विद्यापति की उक्ति है। दूती के मुंह से इतना कुछ सुनकर कान्हा राधा से मिलने चले। कैसे प्रेम की अभिव्यक्ति है, आप देखिए कि विद्यापति दूती के बहाने राधा का इस तरह से नक्शिक वर्णन करने से भी नहीं चूकते। ये सुनिए। जायत पेखली नहायली गोरी, कतसय रूप धनी आनल चोरी। केस निगारैत बह जल धारा, चमर गरय जनी मोतिम हारा। तीतल अलक बदन अति शोभा, अलिकुल कमल बेढ़ल मधुलोभा। नीर निरंजन लोचन गाराता, सिंदूर मंडित जनि पंकज पाता। सजल चीर रह पयोधर सीमा, कनक बेली जनि पड़ी गेल हीमा। ओ नुकी कर तही जाही किए देहा, अबही छोड़ब मोहि तेजब नेहा। ऐसन रस नहीं होअब ओ आरा, इथे लागई रोई गरय जलधारा। विद्यापति कह सुनहु मुरारी, बसन लागल भव रूप निहारी। गोरी अभी अभी नहाई थी,
मैंने जाते जाते उसे देखा, इतना अधिक रूप वह कहाँ से चुरा लाई है। निचोड़ने पर बालों से जलधारा बह रही थी, चंवर से मानो मोती के हार झड़ रहे हों। भीगे हुए अलकों को चलते मुख बेहद सुहावना लगता था रसलोभी भ्रमरों ने कमल को घेर रखा है। अंजन अच्छी तरह धुल गया है, आंखें लाल हैं, लगता है कमल के पत्ते पर किसी ने सिंदूर मसल दिया है। भीगे हुए वस्त्र कूचों के सीमांत हो रहे हैं, सोने से बेलों के इर्द गिर्द मानो बर्फ जम गई है। वह वस्त्र छिप छिप कर देह को देख रहा है कि मुझे अभी अभी अलग कर देगी, नेह छो छूट जाएगा। सुंदरी नहा के चली जाएगी, अब मुझे ऐसा रस नहीं मिलेगा, यही सोचकर नदी रो रही है। विद्यापति कहते हैं, ओ कान्हा, यह रूप देखकर तुम्हारा भी मन सुंदरी के भीगे वस्त्र से चिपक जाएगा। आगे ऐसी कई कविताएं हैं जिसमें वो राधा की दृष्टि से कान्हा को देखते हैं और गोपियों की दृष्टि से, सुंदरियों की दृष्टि से कान्हा को देखते हैं। तो ये 14वीं शताब्दी की 1300s की लिखी हुई कविताएं हैं। आप देखिए हम कितने इस तरह की कविताएं आज अगर कोई लिख दे तो उसे तुरंत, खासकर देवताओं के बारे में लिख दे तो उसे तुरंत सेंसर करने की बात हो जाएगी। ये तो हाल है। तो खैर ये अलग एक डिस्कशन है, लेकिन विद्यापति को आप पढ़िए, उनकी कविताओं का रस लीजिए। उनकी कविताओं में गजब का आनंद मिलता है पढ़ते हुए। और भाषा, मैथिली भाषा को जो कहा गया है कि वो सबसे सुंदर भाषा है, सबसे मीठी भाषा है। बांग्ला, मैं बंगाली हूँ लेकिन बांग्ला से भी काफ़ी मीठी भाषा है। ये भी मतलब हमें पता है कि रविंद्रनाथ एक समय पर मैथिली में लिखना चाहते थे अपनी कविताएं, फिर उन्होंने बांग्ला को चुना अपनी भाषा के रूप में। तो मैथिली इतनी बड़ी भाषा है और मैथिली की कविताएं, आप विद्यापति की कविताएं तो आपको उनके गीत आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर आप हिंदी में कविताएं लिख रहे हैं और भाषा के डिक्शन से गुजरना चाहते हैं, उसकी यात्रा से गुजरना चाहते हैं, तो एक पड़ाव आपका विद्यापति भी होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज विद्यापति के गीतों को सुना। मेरी खराब मैथिली में आपने विद्यापति के गीतों को सुना। आप उनको पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये अनुवाद बाबा नागार्जुन के बहुत अद्भुत है। ये किताब वाणी प्रकाशन से छप कर आई है, विद्यापति के गीत, विद्यापति की कहानियाँ भी बाबा नागार्जुन ने अनुदित किए हैं, जो इन्हें वाणी वालों ने छापा है। तो आप ज़रूर पढ़िए और विद्यापति की कविताओं का, उनके गीतों का रस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।